तो आज हम आपको संस्कृत रुचिरा भाग 2 का सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायक, जिसका नाम है। और संकल्प का मतलब होता है व्रत। सिद्धि माने सिद्धि, दायक माने प्राप्त करने से, यानी संकल्प से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। संकल्प का मतलब व्रत लेना, किसी भी बात को कहना दृढ़तापूर्वक, उसे ही संकल्प कहा जाता है। जैसे माता पार्वती बचपन में छोटी थी बचपन में, जब वो लगभग 7 वर्ष की थी, तो माता से कहती हैं, ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे भी, सुनेंगे ध्यान से। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। तो जो पार्वती माँ छोटी थी, तब वे शिव जी को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम एच्छत। इस प्रकार वे तपस्या को करने की इच्छा उन्होंने की, या इस प्रकार की उनकी तपस्या करने की इच्छा थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्र निवेदयत। सा माने उसने, स्वकीय माने अपना, मनोरथम माने मन की इच्छा। उसने अपनी इच्छा को मात्र माने माता से, निवेदित माने निवेदन किया, माता से कहा। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर के माता मैना, उनकी जो पार्वती थी, उनकी माता का नाम था मैना, वह बहुत ही चिंताकुल माने व्याकुल हो गई, चिंता से व्याकुल हो गई और सोचने लगी, ये बेटी छोटी सी हमारी ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। मैना कहती है, मैना मतलब जो पार्वती माँ की माता हैं, वो कहती हैं, वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव सन्ति। हे पुत्री, मनीषित माने जो मनीषी हैं, मुनि हैं, ऋषि मुनि और देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तब कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। तब माने आपका शरीर, माने शरीर, सुकोमल माने कोमल, बहुत ही मुलायम। आपका शरीर बहुत ही कोमल है। गृहे एव बस, घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाष सफल भविष्यति। यहीं पर ही तुम्हारी इच्छाएं सफल हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। पार्वती, अम्ब तादृश अभिलाषः तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। हे माता, ऐसी इच्छाएं तो तप करने से ही पूरी होती हैं, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा माने दूसरी किस प्रकार से मैं उनको प्राप्त करूंगी। कथम माने कैसे, यानी दूसरे कौन से प्रकार से, किस प्रकार से, कैसे मैं प्राप्त करूंगी। अहम तप एव चरिष्यामि। मैं तप ही करूंगी। चरिष्यामि माने तप को करना ही है मुझे। इति मम संकल्प, ऐसा मेरा संकल्प है, मेरी व्रत है, ऐसा मैंने दृढ़ निश्चय किया है। मैना, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। हे पुत्री, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। जीवनाभिलाषा, जीवन धन अभिलाषा, मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम, पार्वती कहती हैं, सत्य कहती हो माता तुम, ये तो आप सत्य कहती हैं। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परम माने लेकिन, मम माने मेरा, मना माने मन, लेकिन मेरा मन तो लक्ष्यम माने उद्देश्य, अपना जो उद्देश्य होता है ना, उसको उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल होता है। सिद्धि प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। यानी सिद्धि प्राप्त करके मैं पुनः आपके पास ही, आपकी शरण में ही आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य धन एव, अद्य मने अब, या आज ही, एव मने ही, अद्य धन एव, आज ही
विजया माने विजया के, साकम माने साथ, आज ही मैं विजया के साथ गौरी शिखर पर जाऊंगी। गौरी शिखर क्या है? एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। तथा पार्वती निष्क्रामती, इसके बाद पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपति स्म, कदाचित रात्रौ स्थंडले कदाचिच्च शिलायां स्वपीति स्म। यानी पार्वती मन वचन और कर्म से तप करती ही है, तप ही करती थी। उसके तप के अलावा भगवान शिव जी की अलावा कुछ और उनके मन में नहीं था। और कभी कदाचित माने कभी, रात्रों माने रात्रि में, रात को, स्तंडले माने नंगी भूमि पर ही, यानी रेत मिट्टी जैसी होती हैं ऐसी भूमि पर ही, कदाचित धनच, और कभी पत्थर की शिला पर ही, स्वपीति माने लेट जाती, सो जाती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजय ने कहा, क्या कहा विजय ने? सखी तप प्रभावात हिंस्र पशुओपि तब सखाय जाता। हे सखी, तप के प्रभाव से तो सारे हिंसक पशु भी हमारे मित्र, तुम्हारे मित्र हो गए हैं, अर्थात तुमसे बहुत मित्रता करने लगे हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतप, तुमने पंचाग्नि व्रत का भी तप किया है। पुनरपि तब अभिलाष न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई है।